क्या आप भी रात के वक्त हीटर्स ऑन करके सो जाते हैं और इसके नुकसान से लाइलम है? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक अवेयरनेस बेस्ड वीडियो है जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। एयरटाइट रूम्स यानी बंद कमरों में कार्बन मोनोऑक्साइड का सेफ लेवल से एक्सीड करना या तजावज करना बहुत कॉमन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीटर्स से एमिट यानी अखराज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर सेफ लेवल से इंक्रीज करती है, एक्सीड करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग 9 पार्ट्स पर मिलियन कंसीडर होता है सेफ लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर 8 आवर्स। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 200 पार्ट्स पर मिलियन या इससे एक्सीड करता है तो विद इन आवर्स यानी घंटों में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आपको नुकसान कर सकती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 800 पार्ट्स पर मिलियन या इससे एक्सीड करता है तो विद इन मिनट्स यानी चंद ही लम्हों में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अखराज होता है हीटर से। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में दुश्वारी, नोजिया यानी मतली, डिजीनेस यानी गनुदगी या कंफ्यूजन, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द होने के चांसेस होते हैं और अल्टीमेटली कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से डेथ भी हो सकती है, जिसे स्लीपी डेथ या एस्फिक्सिया भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई को चोक कर देती है, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और अल्टीमेटली डेथ होने के चांसेस होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से कंजक्टिवाइटिस जो आईज का इंफेक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से नेजल एयर फ्लो या हेल्दी एयर फ्लो भी मुतासिर होता है। अगर आप भी रात के वक्त हीटर्स ऑन करके सोते हैं तो ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हीटर्स ऑन करने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, जो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें।